आशा पांडे जी, यहाँ उपस्थित कविता शनवारे जी, संचालन कर रहे हैं भाई राम जी मुड़े जी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहली बार हिंदी और मराठी के साहित्यकारों का, भाषा प्रेमियों का एक साथ इतना शानदार जमघट देख के। बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ हिंदी और मराठी के लोग इतने समान मात्रा में उपस्थित हों। इसका श्रेय मैं आदरणीय आशा पांडे जी को देता हूँ। और बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक तो ये बता दूँ कि इस पूरे हॉल में सागर खादीवाला और कृष्ण कुमार चौबे जितने नज़दीक रहे उतना कोई नहीं रहा। हम दोनों एक ही मोहल्ले के बीच में सिर्फ एक सड़क थी, और मैं जब लिखता भी नहीं था तो मैं चौबे जी को कविता पढ़ते हुए सुनता था। इनके छोटे भाई मेरे मित्र थे, घर में आना जाना होता था। 1969 में एक मोड़ आया जब मेरी पहली कविता नवभारत में छपी। उसी समय 1969 में ही मैं आकाशवाणी पर आया, और 1969 में ही चौबे जी मुझको अपने साथ एक कार्यक्रम में ले गए। चौबे जी को जब श्रद्धांजलि हम दे रहे थे तब भी मैंने एक बात कही थी और अभी बता रहा हूँ, अगर कृष्ण कुमार चौबे जी नहीं होते तो सागर खादीवाला भी नहीं होता। अपनी टैलेंट, अपना प्रतिभा, अपना गुण होना एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति का होना उतना ही आवश्यक होता है जो आपकी उंगली पकड़ के आपको ऐसे स्थान पे खड़ा कर दे जहाँ पर आप पे कुछ रोशनी पड़ सके। मेरी ज़िंदगी में चौबे जी का वही स्थान है। बहुत निकट से देखा है मैंने चौबे जी को, और एक ऐसा व्यक्ति, अभी बात हुई बहुत सारी कविताओं की, एक मैं बता दूं, चौबे जी कुछ भी नहीं लिखते, ये पूरी किताब नहीं लिखते हैं, केवल एक कविता लिख देते हैं, डोली, डोली उठा के प्यार। इतनी मकबूल पूरे हिंदुस्तान भर में वो कविता थी चौबे जी की कि जहाँ पर भी जाते थे तो प्रायः समापन उसी कविता से होता था। बहुत हमने देखा है चौबे जी को, उन्होंने श्रृंगार लिखा है, संयोग श्रृंगार, व्यंग श्रृंगार, चेतना, वीर रस और भक्ति भाव की भी कविता है। बहुत बढ़िया कविता है। और बाद में तो नवभारत में जो एक चैतन्य प्रवाह नाम का उनका स्तंभ शुरू हुआ, शुरू से लेके आखिर तक वो उसमें लिखते रहे एक अलग ढंग से। भले ही वो गए नहीं हो, लेकिन चौबे जी की एक बड़ी विशेषता थी, गीत के बहुत अच्छे पारखी थे। कब कैसा कितनी मात्राओं में लिखना है चौबे जी बहुत अच्छा जानते थे। दूसरी बात चौबे जी के बारे में बता दूँ कि अपने ढंग के अलबेले व्यक्ति थे। कई उनके ज़िंदगी के पहलू, एक बात बता दूं कि उनको मीठा खाना बहुत पसंद था, मुझको भी बहुत पसंद था। और हम दोनों कई बार 200 वर्ष भवन के चौक पे जाते थे, वहाँ पे रबड़ी जी भर के खाते थे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए, खास करके उनके डॉक्टर को और भाभी जी को। और बड़े सादा जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति, हमेशा घर से लेके ऑफिस तक पैदल जाते थे, पैदल आते थे। उसके और बड़े स्वस्थ रहे, लेकिन कभी कभी होता है, कुछ लिखा होता है भाग्य में, कुछ झेलना। चौबे जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को झेला है, और मुझको फख्र होता है मंजू भाभी पे। एक और बात बता दूँ, आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो चौबे जी के शादी के रिसेप्शन में गया हो। मैं गया हूँ, मेरी सगाई और मेरी शादी में भी चौबे जी मौजूद रहे। इतना पुराना रिश्ता। और अभी जो इन्होंने फ़ोटो बताई लगभग 1974 की है, 50-51 साल पहले की। श्रद्धा पराते जी की भी याद आती है, उस समय नसीम निखत की भी याद आती है। और एक व्यक्ति बैठे हैं वहाँ पे, कृष्ण कुमार चौबे जी के निकट मित्रों में से किशन शर्मा जी और कादर भाई। एक समय था जब हम लोग कहा करते थे, और उनकी श्रद्धांजलि में मैंने कहा था कि पहले 4 के थे, कादर, किशन, कृष्ण और खादीवाला। एक के चले गए, उसमें भी 3 के बाकी। अभी किसी ने कहा कि आप भी, तो ये कहा किशन शर्मा जी ने कि, तो मैंने बताया कि 2 बार वापस आए जाके, नहीं तो 2 ही के रहते, कादर भाई और खादीवाला। चौबे जी और किशन शर्मा जी, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे 2 बार है वैसे तीसरी चौथी बार भी आप वापस आएंगे। कादर भाई भी यहाँ उपस्थित है, रमज़ान का महीना है, आए, बहुत अच्छा लगा। और आप तमाम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहे। साहित्यिक काम चौबे जी का क्या था, कितना था। हाँ, एक बात हमेशा शिकायत मुझको अपने आप से होती है, दूसरों से नहीं। आपने देखा आशा पांडे जी ने कितनी मेहनत की किताब छापने के लिए।
भाभी जी को बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनके देवर सागर खादीवाला का भी एक प्रकाशन है जिसने 173 किताबें छापी, नहीं मालूम था। और आदत हमारी, हमने किसी को कहा नहीं। एक बार भाभी से जिक्र हुआ था कि चौबे जी की कुछ आना चाहिए, वो आई, खैर बात आई गई होगी। लेकिन मैं पांडे जी आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से ये पुस्तक प्रकाशित की। और 4 पंक्तियाँ जो मैं हमेशा बहुत कवि सम्मेलनों का हमने संचालन किया, जैसे पटोरी जी ने बताया, पटोरी जी करते थे, किशन शर्मा जी ने हमारे कई कवि संचालन किया, कृष्णकांत द्विवेदी भी बहुत करते थे, फिर एक हमारे मित्र थे राजेंद्र पांडे, वो भी करते थे, फिर हमने भी किया। तो मैं जिन पंक्तियों से कृष्ण कुमार चौबे को मंच पे आमंत्रित करता था या उनकी कविता सुनाने के बाद में कहा करता था, देखिए वो 4 पंक्तियाँ ये थी कि गीत ऐसा कि इंद्रधनुष छाया है। चौबे जी की कविताओं का, उनके व्यक्तित्व का एक वर्णन, गीत ऐसा कि इंद्रधनुष छाया है, स्वर ऐसा कि ऋतुराज गुनगुनाया है। गीत ऐसा कि इंद्रधनुष छाया है, स्वर ऐसा कि ऋतुराज गुनगुनाया है, और तुमसे मिलने को आज यहाँ यारो मेरा कृष्ण राधा को छोड़ आया है। धन्यवाद खादीवाला जी।